हाय फ्रेंड्स, हिंदी रिकॉर्डेड चैनल में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, किसी एक भाव या विचार को व्यक्त करने के लिए लिखे गए संबंध और लघु वाक्य समूह को अनुच्छेद लेखन कहते हैं। यानी कि हम इसे दूसरे शब्दों में या आसान शब्दों में ये भी कह सकते हैं कि किसी घटना, दृश्य अथवा विषय को संक्षिप्त किंतु सारगर्भित यानी कि अर्थपूर्ण ढंग से जिस लेखन शैली में प्रस्तुत किया जाता है उसे अनुच्छेद लेखन कहा जाता है। तो दोस्तों, आज के अध्याय में हम अनुच्छेद लेखन की परिभाषा और इसकी विशेषताओं के विषय में चर्चा करेंगे। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं अपना आज का अध्याय और जानते हैं अनुच्छेद लेखन का सबसे पहले अर्थ। हम सभी जानते हैं कि अनुच्छेद को अंग्रेजी में पैराग्राफ कहा जाता है और इसका शाब्दिक अर्थ क्या होता है। इसका शाब्दिक अर्थ है कट जाने पर भी अलग या नष्ट ना होना, यानी कि किसी से अलग लिखा गया, कट गया, उसके बावजूद उसमें जो अर्थ है वो बना हुआ है, वही अनुच्छेद है। यह मुख्य रूप से किसी साहित्यिक रचना, पुस्तक आदि के किसी प्रकरण के अंतर्गत में विशिष्ट अंश होता है, यानी कि जिसमें किसी एक विषय या उसके किसी अंश की मीमांसा या विवेचना होती है। जब हम कोई भी पैराग्राफ लिखते हैं तो वो काफ़ी लंबा होता है, लेकिन जब हम अनुच्छेद लिखते हैं तो उसे कम शब्दों में लेकिन उसमें अधिक से अधिक बातों को लिखना होता है। एक तरह से अनुच्छेद लेखन गागर में सागर भरने वाली बात है। हम देखते हैं कि किसी लेख, निबंध आदि अपेक्षाकृत लंबी रचना को लेखक कुछ विभागों में विभाजित करता है। इसलिए करता है कि इससे हमें जो विषय की वो विवेचना है उसकी वो स्पष्ट रूप से विवेचना कर सके। लेकिन इस विभाजन के समय यह ध्यान रखा जाता है कि विशिष्ट विभाग में कोई एक विशिष्ट भाव या विचार पूर्णतः या अंशतः स्पष्ट हो जाए, यानी कि एक अनुच्छेद में सारा समझ आ जाए। इस प्रकार यह विभाग अपना अनुच्छेद अपने पूर्ववर्ती और परवर्ती अनुच्छेदों से जुड़ा होने पर भाव, विचार आदि की दृष्टि से एक सीमा तक पूर्ण भी होता है। यानी कि इसका पहले या बाद के अनुच्छेदों से संबंध हो भी सकता है, लेकिन फिर भी उस अनुच्छेद को पढ़कर पाठक को समझ आ जाएगा कि लेखक क्या कहना चाहता है। चलिए दोस्तों, अब हम जानते हैं अच्छे अनुच्छेद की क्या विशेषताएं होती हैं। एक अच्छे अनुच्छेद की कोई निश्चित परिभाषा है ही नहीं, इसलिए प्रत्येक विद्यार्थी इसमें अपनी योग्यता और क्षमता के अनुसार विषय अथवा शैली को विशिष्ट आयाम प्रदान करता है। लेकिन उसके बावजूद अच्छे अनुच्छेद के लिए कुछ सामान्य मानक अवश्य निश्चित किए गए हैं। कौन कौन से हैं? पहला है पूर्ण भाव अथवा विचार, यानी कि जो भी लिखने वाले के विचार हैं और जो भी उसके भाव हैं वो लेखक उसमें अनुच्छेद में आ जाए। यदि हम अनुच्छेद को किसी रचना का एक अंश मानते हैं तो उसमें संबंधित विषय का कोई एक अंश ही आ पाएगा, लेकिन उसका पूर्ववर्ती अनुच्छेद से एक तार्किक संबंध होगा। लेकिन विषय का यह अंश भी एक सीमा तक पूर्णता का आभास कराएगा। जब हम कोई निबंध लिखते हैं तो उसे हम अनुच्छेदों में विभाजित करके लिखते हैं, लेकिन अनुच्छेद में जब हम अनुच्छेद जो हमने लिखा है उसमें एक अनुच्छेद को पढ़कर पाठक को समझ आ जाता है कि वो क्या कहना चाह रहा है। लेकिन इससे भिन्न स्वतंत्र अनुच्छेद रचना भी होती है, लेकिन उसके समय यह ध्यान में रखना होगा कि उसमें संबंधित विषय के सभी पक्षों का समावेश हो जाए। जब हम अलग से अनुच्छेद लिखते हैं तो उसमें जो भी विषय है उसका पूर्ण होना जरूरी है और कम शब्दों में। यदि कोई पक्ष छूट जाएगा तो उसे अनुच्छेद का दोष माना जाएगा, इसलिए कम शब्दों में अधिक बात कहनी होती है। यह भी ध्यान देने योग्य है कि अनुच्छेद और निबंध के विषय में अंतर होता है। निबंध ऐसे विषय पर लिखा जाता है जिसका आयाम जो होता है वो विस्तृत होता है, लेकिन अनुच्छेद ऐसे विषय का सिर्फ अंश होता है। लेकिन स्वतंत्र अनुच्छेद का विषय सीमित आयामों वाला होना चाहिए, जिसके सभी पक्षों को अनुच्छेद के सीमित आकार में संयोजित किया जा सके। जब अलग से अनुच्छेद लेखन करना है तो जो उसका विषय है वो सीमित आयाम वाला होना चाहिए, जबकि निबंध का विषय विस्तृत आयाम वाला हो सकता है। संतुलित वर्णन दोस्तों, जब भी अनुच्छेद लिखा जाता है तो उसका जो विषय का वर्णन उसमें संतुलन बना रहना चाहिए। संभव है कि कभी व्यक्ति को रुचि अथवा रुचि के विषय पे अनुच्छेद लिखना हो तो वह उसे अति
या तो उसको ज़्यादा बड़ा ना कर दे या फिर उसको बहुत छोटा भी ना लिख दे। अनुच्छेद जब भी वो लिखे तो शीर्षक को अपने ध्यान में रखे। जैसे मान लीजिएगा उसे नैतिक गुणों की उपयोगिता पर आपको अनुच्छेद लिखना है, तो आप इसमें नैतिक गुणों को और उसकी उपयोगिता को समान स्थान नहीं दे सकते, बल्कि आपको ऐसे लिखना होगा जिसमें आप नैतिक गुणों का संकेत करते हुए इस बात के प्रतिपादन पर अधिक बल दिया जाए कि जो नैतिक गुण हैं उनकी समाज में क्या उपयोगिता है। अब आता है क्रमबद्धता, यानी कि क्रमानुसार लिखना। अनुच्छेद लेखन में विचारों का प्रकटीकरण क्रमबद्ध एवं तर्क संगत विधि से किया जाना चाहिए। यदि विचार अथवा भाव क्रमबद्ध तरीके से प्रस्तुत नहीं किए जाएंगे तो फिर क्या होगा, पाठक विषय को अच्छी तरह नहीं समझ पाएगा और अनुच्छेद प्रभावहीन बन जाएगा। इसलिए स्पष्ट है कि अनुच्छेद के लिए सुगठित जो भी वो लिखे वो सुगठित हो और उसमें विचारों और तर्कों का ऐसा सुविचारित क्रम हो कि वाक्य एक दूसरे से जुड़ते चले जाएं। जो भी लेखक के मन में विचार आते हैं विषय से संबंधित, तो इस तरह से उनको प्रस्तुत करें कि जो पहले आना है वो पहले आए, फिर आगे उसके आगे तर्क अनुसार और क्रम का ध्यान रखते हुए अपने विचारों को लिखता जाए, इस तरह से कि वो एक दूसरे से जुड़ते हुए प्रतीत हो। ऐसा ना हो कि विचार अलग अलग हों और विषय को विकास के चरमोत्कर्ष पर ले जा सके। अगला विषय अनुसार एवं परिमार्जित भाषा। दोस्तों, जो भी अनुच्छेद का विषय है उसके अनुसार उसकी भाषा भी होनी चाहिए। ज़्यादातर हमने देखा है कि जो भी अनुच्छेद लिखते हैं वो शाश्वत महत्व के विषयों पर ही लिखे जाते हैं, इसलिए उनकी जो भाषा होती है वो उसी के अनुसार गंभीर और परिमार्जित होनी चाहिए। सामाजिक विषयों पर जब अनुच्छेद लिखते हैं तो उसकी भाषा अपेक्षाकृत सहज होती है। अनुच्छेद में कभी भी अप्रचलित शब्दों का प्रयोग नहीं करना चाहिए और भाषा जो है वो यथासंभव सरस और सुबोध हो। आवश्यकता पड़ने पर आप उसमें मुहावरे, लोकोक्ति, उद्धरण, सूक्ति आदि का भी उपयोग कर सकते हैं, लेकिन इनका प्रयोग मर्यादा से करना चाहिए। और सबसे बड़ी बात है कि अनुच्छेद ऐसे लिखें कि उसमें लिखते समय गत्यात्मकता दिखे, यानी कि वो गति प्रदान रहे, ताकि जब पाठक उसको पढ़े तो वो समझ सके कि अनुच्छेद जो गति से आगे बढ़ रहा है। यानी कि इस तरह से अनुच्छेद लिखना है जिस प्रकार नदी की एक लहर के बाद दूसरी तीसरी लहर स्वमेव आती रहती है, इसी प्रकार जो भी लेखक के वाक्य हैं उनके क्रम में जो तारतम्य है वो होना आवश्यक है। अगला है विषय केंद्रितता, यानी कि दोस्तों जब भी अनुच्छेद लिखा जाता है, हम सभी जानते हैं कि अनुच्छेद लेखन निबंध लेखन से अलग है, इसलिए निबंध जब लिखा जाता है तो लेखक के पास अवकाश होता है, लेकिन अनुच्छेद लिखते हुए समय सीमा निर्धारित होती है, कम समय होता है। वह किसी अन्य विषय पर चर्चा कर बाद में अन्य विषय से जोड़ दे। अनुच्छेद लेखन में ऐसा संभव नहीं है, क्योंकि उसमें विषयेतर होने का अवकाश लेखक के पास होता ही नहीं है, यानी कि विषय से अलग वो जा ही नहीं सकता। इसलिए अनुच्छेद के प्रारंभ से अंत तक उसका एक सूत्र में बंधा रहना आवश्यक है। दोस्तों, अनुच्छेद हमेशा मूल विषय से अंत तक इस प्रकार बंधा रहना चाहिए कि पूरे पर जब पाठक उसको पूरा पढ़ ले तो वो शीर्षक उन्हें नितांत संगत और उपयुक्त लगे। इस तरह से अनुच्छेद लिखना है। इसकी अगली विशेषता है समासिकता। दोस्तों, इसमें सीमित शब्दों में यथासंभव पूरी बात कहने का प्रयास किया जाता है। यह वास्तव में गागर में सागर भरने के समान है। इसलिए जब भी अनुच्छेद लेखन करें तो यह विचार कर लेना चाहिए कि उसमें कौन कौन से बिंदुओं से उसका विस्तार होगा। अनुच्छेद में अधिक तर्क वितर्क का अवकाश होता ही नहीं है। विरोधी मतों का भी बहुत विस्तार से उल्लेख नहीं कर सकते, उसका विस्तार से खंडन भी संभव नहीं है। इसलिए इस प्रवृत्ति से बचने का प्रयास करना चाहिए और विरोधी उद्धरणों को भी अनुच्छेद में स्थान नहीं दिया जाता। आखिरी विशेषता सीमित और संतुलित आकार। अनुच्छेद का आकार हमेशा सीमित होता है, इसके लिए शब्द संख्या निश्चित होती है। इसलिए जब भी अनुच्छेद लिखा जाता है तो वो जो शब्द संख्या है उसका पालन करना चाहिए। जो अधिकतर हमने देखा कि अनुच्छेद 100 से 150 बहुत ज़्यादा शब्दों के इतने ही होते हैं, इसलिए विषय अनुसार कई बार यह संख्या कुछ कम और कुछ अधिक भी हो सकती है।
अभ्यास के लिए अनुच्छेद लेखन के समय पहले अनुच्छेद का एक प्रारूप तैयार कर लें। जब भी आप इसका अनुच्छेद लिखने का घर पर अभ्यास करते तो एक प्रारूप बना लीजिए। फिर उसके बाद अपनी शब्द संख्या दिमाग में रखिए, कौन कौन से आपको मुहावरे या लोकोक्तियों का प्रयोग करना चाहिए। इन सभी तथ्यों को अपने दिमाग में बैठा लीजिए और फिर जो भी आपको लगे कि ये विषय से हटकर है उसे काट दीजिएगा। यह भी ध्यान रखना चाहिए कि जब कोई अनुच्छेद पढ़े तो वो ऐसा ना हो कि एक तरह से लघु निबंध जैसा नहीं लगना चाहिए। तो यह अनुच्छेद की बहुत बड़ी विशेषता मानी जाती है। तो दोस्तों, आज के अध्याय में हमने अनुच्छेद लेखन की परिभाषा और विशेषताओं पर चर्चा की। अगले अध्याय में हम अनुच्छेद कितने प्रकार के होते हैं इस विषय पर चर्चा करेंगे। पर दोस्तों, इन सब को सुनने के लिए आपको मेरे इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना होगा। धन्यवाद दोस्तों, आपका दिन शुभ हो।